एक समय की बात है, एक पहलवान था जो अपनी शारीरिक शक्ति और कदकाठी पर बहुत घमंड करता था। जब वह बाजार या सार्वजनिक सभाओं में आता, तो वह कमजोर लोगों को घृणा की दृष्टि से देखता था। वह अक्सर एक नेक, शांत और कमजोर धार्मिक विद्वान, मौलवी, को देखकर उसका उपहास करता था और उसे अपनी ताकत के सामने तुच्छ समझता था। विद्वान हमेशा चुप रहते और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। बहुत समय बीत गया और समय का पहिया चलता रहा। पहलवान की जवानी और ताकत, जो केवल शरीर पर निर्भर थी, कम होने लगी। बुढ़ापे ने उसे कमजोर कर दिया और उसकी प्रसिद्ध कदकाठी खत्म हो गई। जो लोग कल उसकी ताकत की तारीफ करते थे, आज वे उसे पहचानते भी नहीं थे और न ही उसकी कोई कद्र बाकी रही। वह बाजार के एक कोने में अकेला और थका हारा बैठा पछताता रहा। लेकिन उसी बाजार में वह नेक धार्मिक विद्वान अब भी मौजूद थे। हालांकि वे भी उम्रदराज हो चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर ज्ञान का प्रकाश और भी चमक रहा था। लोग उन्हें इज्जत और सम्मान से घेरे हुए थे और वे एक आसन पर बैठे लोगों को ज्ञान और नसीहत की बातें सिखा रहे थे। उनका पद और प्रतिष्ठा समय के साथ कम होने के बजाय बढ़ चुका था। बूढ़े पहलवान ने यह दृश्य देखा तो वह शर्मिंदगी से सिर झुकाए विद्वान के करीब आया और पछतावे की स्थिति में खड़ा हो गया। विद्वान ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए नरमी से बात की। पहलवान को तीव्रता से एहसास हुआ कि जिस चीज, ताकत पर उसने घमंड किया था, वह नश्वर थी, जबकि जिस चीज, ज्ञान और नैतिकता को वह तुच्छ समझता था, वह स्थायी और अमर साबित हुई। कहानी का नैतिक: शारीरिक शक्ति और बाहरी प्रसिद्धि अस्थायी और नश्वर होती है। यह समय बीतने के साथ खत्म हो जाती है और इंसान को अकेलेपन और पछतावे के सिवा कुछ नहीं देती। इसके विपरीत, ज्ञान, बुद्धि और अच्छे नैतिकता की शक्ति, आंतरिक शक्ति, स्थायी है और इंसान की इज्जत को हमेशा कायम रखती है। हमें नश्वर चीजों के बजाय स्थायी मूल्यों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जीवन के अंतिम हिस्से में भी हमारा सम्मान बाकी रहे।